नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों इससे पिछले वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 से पहले के जो एग्जाम्पल हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को सोल्व किया है। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन की। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है अपने पास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एक ट्रायंगल है अपने पास एबीसी जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निम्नलिखित के क्या करना है यहाँ पे मान निकालने। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने एग्जांपल्स को सोल्व किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे इसकी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्जांपल और क्वेश्चन लगभग सेम ही रहेंगे अपने पास। ठीक है, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास कि एक त्रिभुज लेना है हमें एबीसी जिसमें बी कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। यहाँ पे देखो एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी पर कितना है 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर क्या है समकोण है। तो हम इसको नाम दे दें ए बी और ये सी। ठीक है, ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है अपने पास, बी पे कितना हो गया समकोण हो गया। ठीक है, यदि ए बी बराबर कितना हो 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या क्या मान निकालने दो, एक तो हमें निकालना है साइन ए कोस ए का, और दूसरा निकालना है साइन सी और कोस सी का। ठीक, अब देखो साइन कोस टेन किसी के भी मान निकालने हो तो हमारे पास जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें पहले हमें तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लंब, आधार और कर्ण, तीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कर्ण का काम करेगा ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मान निकालते हैं, और इसका मान निकालने के लिए हम किसको काम में लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक, तो किस तरीके से देखो हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, एबीसी में ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक, बीसी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकाल लेते हैं एसी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम में आती है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, देखो AC स्क्वायर बराबर AB कितना 24 है, तो 24 का स्क्वायर, BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 576 प्लस 7 का कितना हो गया 49, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 625। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से AC निकालना है, तो AC बराबर कितना हो गया रूट के 625 यानी कितना आ गया 25। तो AC कितनी आ गई हमारे पास, यानी कि कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब देखो तीनों चीजें में पता लग गया यहाँ पे, कर्ण इसको अगर लंब माने तो लंब, और ये आधार 7, 24 और 25। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो हम निकालते हैं। तो पहली चीज हमसे क्या पूछी, देखो साइन है और कोस है। ठीक, अब देखो जब हमने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तो वहां पर हमने कहा था कि जो कोण ए है वो यहाँ पर है और कोण ए यहाँ पर है, तो जिस एंगल के बारे में हमसे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है वो उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं। तो कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी, तो ये क्या रहेगा लंब, 7 वाला आधार और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले इस वाले कोण की बात करेंगे, तो ये क्या है लंब, और ये कर्ण और ये आधार। ठीक है, तो साइन के लिए क्या बनेगा, देखो साइन ए बराबर इस वाले कोण के लिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब, हम जानते हैं साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कौन है बीसी और कर्ण कौन है एसी। ठीक है, तो साइन ए बराबर बीसी बटे एसी। ठीक, साइन ए बराबर बीसी बटे
AC। और BC कितनी है देखो, BC कितनी आ गई 7 बटे AC कितनी 25। ठीक है, तो साइन A बराबर BC बटे AC यानी कि 7 बटे 25। तो ये तो क्या हो गया साइन A का मान। इसी तरीके से कोस A का निकालें, तो कोस A बराबर कोण वही A है तो इसके सामने वाले भुजा क्या है लंब, और ये क्या है आधार। और कोस का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो 24 बटे 25 यानी कि AB। तो AB बटे AC, AB कितना है 24 और AC कितना 25। तो कोस A बराबर कितना आ गया 24 बटे 25। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सेकंड क्या अपने पास देखो, हमें निकालना है साइन C। अब देखो C निकालना है तो C कहां पर है यहाँ पर। ठीक है, अब C यहाँ पर है तो हम जानते हैं कि जिस कोण की हम बात करेंगे उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं लंब। तो ये C यहाँ पर है तो C के सामने कौन हो गया AB। तो लंब कौन है AB और ये कर्ण। ठीक है, तो अब क्या होगा साइन C बराबर, वैसे हम जानते हैं कि साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो अब इस कोण के लिए लंब कौन है, ठीक है BC तो नहीं होगा क्योंकि इसके सामने वाला कौन है AB। AB क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा लंब मतलब AB बटे कर्ण मतलब AC। ठीक है, तो AB कितना है AB हो गया 24 और कर्ण कितना है 25। तो साइन C बराबर 24 बटे 25। ठीक है, सेकंड कोस C निकालना है। अब देखो कोण C है तो सामने वाला लंब, तो साथ वाला कौन हो गया आधार, ये आधार और ये क्या हो गया इसका कर्ण। तो इस C के लिए आधार कौन है BC। तो आधार बटे कर्ण यानी BC बटे AC। तो BC कितनी है 7 बटे 25। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है पहले ट्रायंगल बनाना है और फिर हमें ये ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा लेना है। A वाला लेना है, देखिए सामने वाला लंब 7 वाला आधार बाकी बचा कर्ण। C वाला लेना है तो C के सामने वाला लंब ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमने एग्जांपल में सोल्व किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है देखो अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि चित्र जो हमें दिया हुआ है, चित्र में हमें जो ट्रायंगल दे रखा है उसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे tan P माइनस कोट R का मान निकालना है। ठीक है, जो हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है उसी के आधार पर हमें tan P माइनस कोट R का मान निकालना है। ठीक, अब देखो जो डायग्राम में दिया हुआ है, जो चित्र हमें दिया हुआ है उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है देखो। PQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है, PR का मान कितना है 13 सेंटीमीटर है, और हमें tan P और कोट R निकालना है, tan P और कोट R। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना 90 डिग्री है। ट्रायंगल की केवल 2 भुजाएं दे रखी है हमें, तो पहले हम इसकी तीसरी साइड यानी कि तीसरी भुजा निकालेंगे। ठीक है, और जब तीसरी भुजा निकल जाएगी तो उसके बाद हम tan P और कोट R का मान निकालेंगे। ठीक, तो कैसे देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया हुआ है। PQ बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, PR बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो चूंकि PR स्क्वायर बराबर क्या होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। बोधायन क्रम में पाइथागोरस प्रमेय में होती है अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से PR तो कितनी है 13 सेंटीमीटर, ये तो हो गया 13 का स्क्वायर बराबर PQ कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस QR कितनी है QR निकालनी है हमें QR का स्क्वायर। तो ये तो कितना हो गया 169, 13 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, 144 को उठाकर अगर हम इस तरफ लाएंगे तो इसका मान निकलेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं 169 इसको उठा के इस तरफ लाएंगे माइनस का 144 बराबर QR स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचेगा 25 बराबर QR स्क्वायर। अब हमें QR स्क्वायर नीचे हमें केवल QR चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर पाएंगे तो रूट ऑफ 25 बराबर QR। यहाँ से कितना बचेगा 5 बराबर QR, मतलब QR का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहला काम कंप्लीट है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई अपने पास। ठीक, अब देखो हमें
टेन पी माइनस कोट आर चाहिए, तो पहले दोनों के मान निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि टेन पी बराबर, अब हम जानते हैं कि टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधा, ठीक है। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधा, लेकिन यहाँ पर एंगल कौन सा लेना है, पी, ठीक। अब पी कहाँ पर है, ये रहा, पी यहाँ पर है, तो जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो पी के सामने कौन है, क्यू आर, तो ये क्यू आर क्या हो गया, लंब। और पी के साथ में कौन है, पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। तो पी के सामने क्यू आर लंब, तो ये लंब हो गया, लंब बटे आधार मतलब पी क्यू। ये चीज मेन रहेगी यहाँ पर, लंब आधार में पता लगना चाहिए कि किस तरीके से निकालेंगे। पी के सामने वाला लंब, इसके साथ वाला आधार, तो लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा 5/12, 5/12। इसी तरीके से कोट आर निकालते हैं, कोट आर। अब कोट आर कौन से कोण पे, आर पे निकालना है, ठीक है। आर पे निकालना है, तो ये रहा आर, ठीक। अब आर क्या है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी, लंब, तो लंब कौन है, पी क्यू, और आधार कौन है, क्यू आर, ठीक है। अब कोट के लिए क्या होता है, कोट के लिए सूत्र होता है आधार बटे लंब, टेन का उल्टा होता है लंब बटे आधार का उल्टा, आधार बटे लंब, तो ये आधार और ये लंब, ठीक है, मतलब क्यू आर। वापिस क्या हो गया, क्यू आर बटे पी क्यू, यानी वापिस कितना आ गया, 5/12, ठीक है। इसके सामने वाला ये लंब है और ये आधार है, तो कोट आर बराबर आधार बटे लंब, तो 5/12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, 9 ये निकालेंगे हम, 10p माइनस कोट आर, ठीक है। 10p का मान कितना, 5/12, माइनस कोट p का भी कितना, 5/12, कितना आएगा 0, ठीक है। तो 10p माइनस कोट p कितना, कोट आर कितना आ जाएगा 0, ठीक। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बस हमें पहले इसके लिए क्यू आर निकालेंगे और क्यू आर निकाल के 10 और कोट दोनों निकाल के केवल माइनस करना है, ठीक। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आइए हम सोल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह है, तो हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है अपने को, देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि यदि साइन ए बराबर कितना, 3/4, तो हमें कोस ए का और टेन ए का मान निकालना है। यहाँ पे मतलब साइन का दिया हुआ है और साइन के मान से हमें कोस का और टेन का निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो साइन ए बराबर कितना, 3/4, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। नाम इसका दे देते हैं ABC, ठीक है। बी पे कितना है 90 डिग्री, ठीक। अब देखो साइन का दिया हुआ है और कौन से कोण के लिए, ए के लिए, ठीक है। अब ए के लिए दिया हुआ है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या रहेगी, लंब, ये क्या रहेगी, कर्ण, ये आधार होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इसके हिसाब से ये क्या रहेगा, लंब, और ये क्या रहेगा इसका कर्ण, ठीक। अब देखो हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हमारे पास दिया हुआ है साइन ए बराबर कितना, 3/4, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होगा इसका, लंब बटे कर्ण, ये हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है, अपने पास पढ़ाया अपन ने, ठीक। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। अब देखो साइन ए यहाँ पे तो लंब कौन है, BC, और कर्ण कौन है, S, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, साइन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, BC बटे AC, लंब BC और कर्ण AC, तो BC बटे AC, साइन ए का मान हो गया बराबर कितना है, 3/4, ठीक। यहाँ तक का काम कंप्लीट है। अब देखो यहां से हम एक काम करते हैं, माना BC कितना है यहाँ पे 3, तो माना BC बराबर कितना 3, लेकिन केवल 3 नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या हो सकती है ऊपर नीचे समान, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जनरली हम उसको क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ भी k है और यहाँ भी क्या है, k, ठीक है। k का मान कुछ भी हो सकता है, वापस कैंसिल हो जाता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, माना BC बराबर कितना 3k, ठीक है। BC कितनी 3, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ तुलना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो BC बराबर 3k, तो AC कितना आ जाएगा, AC बराबर कितना 4k, ये हमने मान लिया, यानी कि भुजाओं को हमने मान लिया यहाँ पे।
BC कितनी होगी 3 के और AC कितनी 4 के। ठीक, अब देखो यहाँ ये लंब और कर्ण तो पता लग गया, क्या निकालना है हमें, आधार निकालना। ठीक, अब देखो त्रिभुज ABC में क्या होगा अपने पास, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया। अब देखो AC कितनी है 4 के, तो 4 के का स्क्वायर बराबर AB तो निकालनी है, AB स्क्वायर, BC कितनी है 3 के, 3 के का स्क्वायर हो गया अपने पास। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 9 के स्क्वायर। 9 के स्क्वायर को उठा के इस तरफ लाएंगे तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ से, 16 में से 9 गए तो 7 के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमें AB निकालनी तो अंडर रूट के 7 के स्क्वायर बराबर AB, तो अंडर रूट के 7 के बराबर क्या हो गया AB। ठीक है, ये हो गया अपने पास AB का मान। ठीक, अब हम निकालेंगे कोस और कोस का फॉर्मूला देखें तो कोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कोस A बराबर आधार बटे कर्ण, ये आधार है जो कितना है अपने पास अंडर रूट 7 के। ठीक है, अब देखो कोस का होता है आधार मतलब AB, तो AB बटे AC। ठीक है, AB कितनी है अंडर रूट 7 के और AC कितनी है 4 के, ये हो गया 4 के। ठीक है, कैसे के कैंसिल होएगा तो कोस A बराबर अंडर रूट के 7 बटे 4, ये तो किसका मान हो गया कोस का। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका टेन का, तो टेन के लिए क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, टेन A बराबर आधार लंब बटे आधार, लंब कितना और ये आधार है, तो लंब तो BC है, BC बटे आधार कौन है AB। ठीक है, BC कितना 3 के और आधार कितना अंडर रूट के 7 के, कैसे के कैंसिल होएगा तो 3 बटे अंडर रूट के 7, ये किसका मान आ जाएगा 10 का। ठीक है, 3 बटे अंडर रूट के 7। ठीक 7। ठीक, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, जो बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल की तरह हमने एग्जाम्पल फर्स्ट को जिस तरीके से सोल्व किया था उसी तरीके से। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखो यदि 15 कोट A बराबर कितना है 8 है, तो हमें sin A का और sec A का मान निकालना है। ठीक है, 15 कोट A बराबर कितना 8। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 15 कोट A बराबर कितना 8, यहाँ से कोट A बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 15, 15 को यहाँ से बटे में भेज देंगे अपन, कोट A बराबर कितना हो गया 8 बटे 15। ठीक, अब देखो हमने एक ट्रायंगल लिया, वही राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज A B और C, यानी कि B पे कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो ये एक ही बात कर रहे हैं, अब कोट A बराबर कितना 8 बटे 15। ठीक है, अब कोट का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। ठीक, कोट होता है tan का उल्टा, और tan का होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखो ये A है तो ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। ठीक, अब कोट A का, ठीक तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि कोट A बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, अब देखो कोट A के लिए आधार कौन है AB और लंब कौन है BC। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आधार जो कि कौन है AB, यहाँ पे हम लिख देंगे AB बटे लंब BC बराबर कितना 8 बटे 15। ठीक है, अब देखो यहां से हम माना AB की तुलना करेंगे तो AB बराबर कितना 8, लेकिन केवल 8 नहीं, यहाँ पे KB होगा अपने पास। ठीक है, तो AB कितना हो जाएगा 8
के और BC कितना हो जाएगा 15 के। ठीक है, तो ये लंब तो कितना आ गया 8 के, आधार कितना आ गया 8 के और ये BC कितना आ गया 15 के। ठीक है, अब हम निकालेंगे AC। ठीक, अब देखो कैसे, त्रिभुज ABC में बोधायन पर मैंने पाइथागोरस प्रमेय को काम मिलेंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC तो हमें निकालना, AC स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर प्लस BC, AB 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर ये हो गया 64 के स्क्वायर और 15 कितना हो गया 225 के स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4 और 5 कितना हो गया 9। ठीक है, और यहाँ से 4 और 2 कितना हो गया 6, नहीं 6 और 2 कितना हो गया 8 और ये 289 के स्क्वायर। तो AC बराबर कितना √ के 289 के स्क्वायर। ठीक है, AC कितनी आएगी यहाँ से 17 के, क्योंकि 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। तो AC कितनी आ गई 17 के। ठीक है, तो AC बराबर कितना हो गया 17 के। ठीक, अब देखो कर्ण भी पता लग गया, अब हम निकालेंगे साइन और सेक। ठीक है, साइन है, साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं लंब बटे कर्ण। लंब कौन है BC और कर्ण कौन है AC, तो BC बटे AC, BC कितना 15 के बटे AC 17 के, तो 15 बटे 17, एक आंसर तो ये होगा। ठीक, सेक का निकालना, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा और कोस का होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण बटे आधार, कर्ण कौन है AC बटे आधार कौन है कर्ण, तो AC और आधार AB। ठीक है, तो 17 के बटे 8 के, कैसे के कटेगा, तो 17 बटे 8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, और क्वेश्चन नंबर 3 किसके जैसा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के जैसा है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस एक दूसरे से कनेक्ट है अपने पास। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। ठीक, आइए हम सोल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बहुत ही सिंपल है अपने पास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इतना सिंपल है कि इसको आप लोग कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह अपने पास। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही स्पीड से सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा बराबर कितना, क्यों नहीं है थीटा अपने पास। ठीक है, सेक थीटा बराबर कितना 13/12। अगर ये दे रखा हो तो बाकी के सभी क्या निकालने में, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। ठीक है, सेक दे रखा है, बाकी के सारे हमसे पूछा है। ठीक, निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सेक दे रखा है तो हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, नाम दे देते हैं इसका ABC, कैसे भी दे सकते हैं नामकरण में, तो ABC। ठीक है, और एक वाले कोण को मान लेते हैं हम थीटा, ए वाला कितना है थीटा और बी पे कितना है 90 डिग्री। ठीक, अब देखो अगर यह थीटा तो लंब कौन हो गया, ये हो गया 20, ये क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण। ठीक है, तो यहां पे देखो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री। ठीक है, कोण A बराबर क्या मान लिया हमने थीटा मान लिया। अब कोण A थीटा है तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण, को लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से लिखते हैं। ठीक, अब देखो हमें दिया हुआ है चूंकि सेक थीटा बराबर कितना 13/12। ठीक है, सेक विलोम होता है कोस का, और कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब देखो सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला क्या हो कर्ण, कर्ण कौन है AC, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC, आधार AB, तो AC बटे AB बराबर 13/12। कर्ण लंब और आधार तीनों, यहां से अगर हम लिखें माना AC बराबर 13 केवल, तो 13 के, AC बटे AB बराबर 13/12 है अपने पास, लेकिन यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं K भी मान सकते हैं।
ये कैंसिल हो जाएगा। तो AC बराबर कितना 13 के और AB बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 12 के। हमने क्या किया, दोनों तरफ केवल कंपैरिजन किया, तुलना करी। ठीक है, अब देखो AC कितनी आ गई 13, AC जो कि कर्ण है, तो कर्ण कितना आ गया 13 के। ठीक है, और AB जो कि हमारा आधार है, और ये कितना आ गया 12 के। ठीक, तो हमारे पास क्या BC हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ABC में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय काम में लें, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को अगर हम काम में लें, पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होती है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब देखो AC कौन है, AC कितनी है 13 के, तो 13 के का स्क्वायर बराबर AB कितनी है 12 के, तो 12 के का स्क्वायर प्लस BC निकाल दिया। ठीक है, 13 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 169, और ये के स्क्वायर, 12 का 144 और ये के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से हमें BC स्क्वायर निकालना है, तो इसको उठा के इस तरफ लाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस का 144 के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 25 के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब हमें केवल BC निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट यानी कि वर्गमूल लेंगे, तो 25 के स्क्वायर बराबर BC, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और के स्क्वायर का के, तो BC कितने आ गए 5, यानी कि लंब का मान कितना आ गया 5 के। ठीक, देखो लंब आधार और कर्ण तीनों के मान हमें पता लग गए, तो हम यहाँ पे बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम सारे निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं साइन का, साइन थीटा बराबर, अब हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब BC बटे AC, तो BC कितना है 5 के, AC 13 के। ठीक है, तो 5 बटे 13। साइन के बाद हम निकाल लेते हैं कोस थीटा, और कोस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन है AB बटे कर्ण AC। AB कितनी है 12 के, और ये कितना 13 के, कितना हो गया 12 बटे 13। ठीक, साइन हो गया कोस हो गया, इसके बाद हम निकाल लेते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो BC बटे AB, BC 5 के, AB कितनी 12 के, तो ये हो गया 5 बटे 12। ठीक, साइन कोस टेन। अब निकाल लेते हैं कोसेक, कोसेक जो होता है वो होता है साइन का उल्टा, यानी कि AC बटे BC, तो AC बटे BC मतलब 13 के बटे 5 के, यानी कि 13 बटे 5। ठीक, कोसेक हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे कोसेक के बाद सेक दिया हुआ है, और बाकी जो बचा हमारे पास कौन कौन बचा, कोट बचा होगा, तो कोट निकाल लेते हैं। कोट थीटा बराबर, कोट टेन का उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा AB बटे BC, AB बटे BC बराबर 12 के बटे 5 के, 12 बटे 5। ठीक है, तो ये बाकी के बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात भी हमने निकाल लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे इन सभी को सॉल्व किया। ठीक है, इस एक्सरसाइज के बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सारे के सारे दोस्त आपके जो 10th क्लास के अंदर है वो भी अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और साथ के साथ अपने नोट्स को भी बना लीजिए, जिसमें आप स्टार्टिंग में इसका जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा था उसको पहले पेज में, उसके बाद आप 1-2 पेज और छोड़ के इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करते जाइए। ठीक है।